एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने जल विहार पर जाने का मन बनाया। दोनों यमुना के किनारे जल विहार करने लगे। काफी देर तक यमुना में जल विहार का आनंद लेने के बाद वे एक स्थान पर बैठे ही थे कि तभी वहां एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के मुखमंडल पर दिव्य तेज तो था, लेकिन उसका शरीर जर्जर हो गया था। उसके शरीर की आभा और शरीर के बल दोनों में कोई सामंजस्य ही न था, इस कारण वह विचित्र दिखता था। उस ब्राह्मण ने दोनों से कहा, मैं एक ब्रह्मभोजी ब्राह्मण हूँ। मैं लंबे समय से भूखा हूँ। आप दोनों राजपुरुष हैं, इसलिए मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। मेरी भूख मिटाकर मुझे तृप्त करे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, हम आपकी तृप्ति अवश्य कराएंगे। आपकी काफी दिनों से तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप अपनी इच्छा बताएं। किस प्रकार के अन्न से तृप्ति होगी, हम उसका ही प्रबंध करेंगे। तब ब्राह्मण ने अपना राज प्रकट किया, मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्नि हूँ। आप मुझे वही अन्न प्रदान कीजिए जो मेरी क्षुधा को शांत करने योग्य है। मेरी क्षुधा खांडव वन को खाकर शांत होगी, लेकिन मैं 7 बार उसे जलाने का असफल प्रयास कर चुका हूँ। इस वन में तक्षक नाग और उसका परिवार रहता है, इसलिए इंद्र हमेशा उस वन की रक्षा करते हैं। जब जब मैं इस वन को जलाने की कोशिश करता हूँ, तब तब इंद्र मेरी इच्छा पूरी नहीं होने देते। आप लोगों की सहायता से इसे जलाकर क्षुधा शांत कर सकता हूँ। संसार में आपके अतिरिक्त कोई और इसमें सहायता नहीं कर सकता। मैं इसी भोजन की याचना करता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, आपसे क्या छुपा है? आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं खांडव वन को ही जलाकर क्यों अपनी क्षुधा शांत करना चाहता हूँ। इसमें यदि मेरा हित है तो पांडवों का भी हित सिद्ध होने वाला है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि इसमें हमारा परस्पर परोपकार होने वाला है और भविष्य की एक बहुत बड़ी घटना की पृष्ठभूमि लिखी जानी है। अतः आप कृपा करें। खांडव वन को जलाकर पांडवों को क्या लाभ हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं, पर इसमें अग्नि का भी लाभ था। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कहा था? पांडवों का तो खांडव आगमन अभी अभी हुआ था, परंतु अग्नि 7 बार पहले उसे जलाने का असफल प्रयास क्यों कर चुके थे? आइए आपको सुनाता हूँ महाभारत की वह अनसुनी रोचक कथा। उस कथा को समझने के लिए पांडवों की समस्या को भी संक्षेप में समझते चलते हैं, तब स्थितियाँ ज्यादा स्पष्ट होंगी। द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर कौरव पांडव दोनों हस्तिनापुर आए तो प्रजा के मन में यह अभिलाषा जागने लगी कि युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र को अपने विश्वसनीय दूतों से इसकी भनक लग गई थी। वह दुर्योधन को ही सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, लेकिन प्रजा का विद्रोह भी नहीं सह सकते थे। भीष्म इसमें बहुत बड़े बाधक बनते, क्योंकि उनका समर्पण सिंहासन के प्रति था। वह प्रजा की अभिलाषा देखकर युधिष्ठिर को इसे सौंप सकते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने एक चाल चली। हस्तिनापुर युधिष्ठिर को राज्य के सबसे व्यर्थ समझे जाने वाले प्रदेश खांडवप्रस्थ का राजा बना दिया। खांडवप्रस्थ तो वन के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। इस तरह भाग्य पांडवों को उस वीरान जंगल में ले आया जिस पर तक्षक नाग और असुरों का आधिपत्य था। पांडवों को उस जंगल को साफ कर नया नगर बनाना था, पर अग्नि क्यों उस वन को जलाकर खाने के लिए बेचैन थे। वास्तव में उस वन को जलाकर ही अग्नि को एक लंबी बीमारी की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती थी। अग्नि के रोग का खांडव से क्या संबंध, इसे जानते हैं। श्वेतकी नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए। उनके राज्य में सदैव यज्ञ होते ही रहते थे। राजा ने लगातार इतने यज्ञ करवाए कि राज्य के सभी ब्राह्मण थक गए। उन्होंने राजा के सामने विनती की, वे अब और यज्ञ कराने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। पर राजा श्वेतकी की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बल प्रयोग कर ब्राह्मणों से यज्ञ तो कराया नहीं जा सकता था, इसलिए राजा को एक ऐसे पुरोहित की आवश्यकता थी जो यज्ञ की आहुतियां डालते और मंत्रोच्चार करते कभी थके ही नहीं। राजा ने इसके लिए भगवान शंकर की तपस्या शुरू की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और राजा श्वेतकी से इच्छा पूछी तो राजा ने अपनी विवशता बताकर एक योग्य पुरोहित देने की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, मेरे ही अंश स्वरूप ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उनको सेवा से प्रसन्न करो। उनसे उत्तम पुरोहित तुम्हें नहीं मिलेगा। राजा श्वेतकी शिवजी के आदेश पर दुर्वासा जी के पास पहुंचे। उन्होंने दुर्वासा जी को सेवा से प्रसन्न कर एक ऐसे महान यज्ञ का अनुष्ठान करवाने की विनती की जो इससे पहले कभी न हुआ हो। दुर्वासा जी ने राजा श्वेतकी के लिए ऐसा महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस यज्ञ के अग्निकुंड में 12 वर्ष तक अग्निदेव को लगातार घी की अखंड आहुतियां दी गईं। आहुतियां लगातार दी गईं। अग्निदेव को कोई विराम ही न दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अग्निदेव की पाचन शक्ति कमजोर हो गई। उनका रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। वे अब किसी यज्ञ आदि के आह्वान पर प्रकट ही न होते थे। इससे बड़ा संकट पैदा हो गए। यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न पड़ने लगे। अग्निदेव को बाध्य होकर जहां प्रकट होना पड़ता वहां वह ज्यादा हविष्य ग्रहण ही न कर पाते। अपच के कारण अग्निदेव बहुत परेशान हो गए।
वे इसका निदान पूछने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अग्निदेव की पीड़ा से स्वयं भी दुखित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अग्नि, तुम खांडव वन को जलाकर उसके जीवों का भक्षण कर लो तो इससे तुम्हारी अरुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश पर अग्निदेव ने खांडव वन को 7 बार वन जलाने की कोशिश की, लेकिन इंद्र ने उन्हें सफल ही नहीं होने दिया। इंद्र ऐसा इसलिए नहीं करने देना चाहते थे क्योंकि उस वन में इंद्र के मित्र तक्षक के कुल का वास था। इसलिए जैसे ही अग्नि उसे जलाने का प्रयास करते, इंद्र के भेजे भयंकर मेघ मूसलाधार बारिश करने लगते और अग्निदेव को हार कर जाना पड़ता। अग्निदेव ने जाकर सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने अग्नि को सुझाव दिया कि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता लो, उन्हें किसी प्रकार से इसके लिए तैयार कर लो, इसमें परस्पर लाभ है। उनकी सहायता से तुम्हारा ये प्रयास इस बार अवश्य सफल होगा। ब्रह्मा जी के इसी आदेश पर अग्नि ब्राह्मण रूप में आए और क्षुधा शांत करने की विनती की। अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, जो स्वयं देवराज इंद्र द्वारा रक्षित है, मैं उसे नष्ट करने में कैसे समर्थवान हो सकता हूँ? अभी तो मैं रथी भी नहीं हूँ। मैंने आपकी भूख मिटाने का वचन दे दिया है, इसलिए वचनबद्ध हूँ, परंतु अभी मेरे पास रथ के अलावा वेगवहन करने वाला कोई धनुष, अक्षय बाणों से युक्त तरकश भी नहीं है। मुझे तो पहले इन आयुधों को प्राप्त करना होगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। अग्निदेव तो इतने बेचैन थे कि वो प्रतीक्षा कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने वरुण देव का आवाहन करके गांडीव, धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ एक रथ मांगा, जिसे अर्जुन को समर्पित किया। अग्नि ने श्री कृष्ण को एक चक्र भी समर्पित किया। गांडीव धनुष अलौकिक था, वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की बराबरी कर सकता था। उसके साथ ही अग्निदेव ने एक अक्षय तरकश भी अर्जुन को प्रदान किया था, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला, उसमें अलौकिक घोड़े जुटे हुए थे तथा उसके शिखर पर एक दिव्य वानर बैठा था। उस ध्वज में अन्य जानवर भी विद्यमान रहते थे, जिनके गर्जन से दिल दहल जाता था। अग्नि ने कृष्ण को एक दिव्य चक्र प्रदान किया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। वह मानवीय तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट कर पुनः कृष्ण के पास लौट आता था। अग्निदेव ने खांडव वन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। जो भी प्राणी बाहर भागने की चेष्टा करता, अर्जुन तथा कृष्ण उसका पीछा करते। खांडव वन के प्राणी व्याकुल हो उठे। उनकी सहायता के लिए इंद्र आए, पर अर्जुन तथा कृष्ण के सम्मुख एक न चली। तभी इंद्र के लिए एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारा मित्र तक्षक नाग कुरुक्षेत्र गया हुआ है, अतः खांडव वन दाह से बच गया है। अर्जुन तथा श्री कृष्ण के कार्य में बाधा न डालो। ये सुनकर इंद्र भी अपने लोक चले गए। खांडव वनदाह के समय तक्ष का पुत्र अश्वसेन छोटा था। उसकी माता को उसके वंश के समाप्त होने की चिंता हुई। उसने अपनी जान देकर किसी प्रकार अपने पुत्र अश्वसेन को बचा लिया। ये कथा भी बहुत करुण है। अश्वसेन के अतिरिक्त खांडवन में मायासुर तथा 4 शांगर नामक पक्षी बच गए थे। इस वनदाह से अग्निदेव तृप्त हो गए तथा उनका रोग भी नष्ट हो गया। मयासुर को अर्जुन ने पकड़ लिया। मयासुर ने अर्जुन से प्रार्थना की कि उसके प्राण न ले, इसके बदले वह उनके बड़े काम आएगा। मयासुर असुरों का विश्वकर्मा था। उसने अर्जुन और श्री कृष्ण को वचन दिया कि वह पांडवों के लिए हस्तिनापुर से भी ज्यादा भव्य नगर बनाकर देगा। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। उसी मयासुर ने इंद्रप्रस्थ का माया महल बनाया, जिसमें दुर्योधन उलझ गया था। खांडवन में अपनी माता को गंवाने वाला अश्वसेन ने अर्जुन के वध के लिए किस प्रकार कई जन्म लिए और कर्ण की सहायता को आया था। नीतिवान कर्ण ने उसकी सहायता लेने से मना कर दिया था। ये कथा भी बड़ी रोचक है, इसे फिर सुनाऊंगा। खांडवदाह के बाद इंद्र, मरुद्गण आदि देवताओं के साथ प्रकट हुए तथा अर्जुन से वर मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्रों की कामना प्रकट की। इंद्र ने कहा कि समस्त दिव्यास्त्रों पर शिव जी का अधिकार है, उन्हें प्रसन्न कर लेने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। महाभारत की कथा। खांडव वन से जुड़ी कथा यही नहीं रुकती है। यदि अश्वसेन और कर्ण की एक कथा इसमें न आए तो कर्ण की महानता और अश्वसेन की कटिबद्धता दोनों का सम्मान न रह पाएगा। ये कथा भी जल्द ही आपके सामने होगी। जय श्री कृष्ण।